Jai Hind everyone. In this video, we will discuss the next part of one word substitution, the logy. As we know, the logy means science और स्टडी. हम स्टडी के बारे में पढ़ेंगे कि तरह तरह की स्टडीज के क्या नाम दिए गए हैं और जिसमें रूट वर्ड यूज होता है लास्ट में लोजी. लोजी वर्ड किस चीज के लिए यूज होता है? स्टडी के लिए. तो हम आज जानने वाले हैं कि लोजी से जितने भी वर्ड आपके बनेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वो सब कवर होंगे. आई थिंक 50 प्लस जाने वाले हैं हम इसी वीडियो में कि आपको हर विज्ञान के बारे में पता चल जाएगा. और याद रखना बच्चों, एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा और यहाँ से आपका एक नंबर पक्का है. और हम कोशिश करते हैं कि आपको पिक्चर के थ्रू समझाया जाए, याद कराया जाए. और इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर अवेलेबल है. आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके उन्हें याद कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं. तो जितनी हेल्प होगी बच्चों हम करेंगे, बस शर्त है आपका एग्जाम प्रायोरिटी है. आप अपने एग्जाम के लिए सीरियस रहना. और जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ऐसे देखना कि इस वीडियो में ही आपके याद हो जाए. और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आपको सब चीज याद हो जाए और आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़े और कुछ नहीं. तो इतनी कोशिश मेरी रहेगी. इस वीडियो के लास्ट तक देखना, याद अभी करके जाना है. और उसके बाद आपको कुछ डाउट हो और आपको एयरफोर्स एक्सपो और वाई ग्रुप के लिए पर्सनल मेंटरशिप में ऐड होना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मैं सीरियसली पढ़ाई करना चाहता हूं या चाहती हूं, मुझे भी ऐड कर लीजिए. इसमें क्या होता है कि हम पर्सनल ग्रुप में आपको पीडीएफ, नोट्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप पढ़ लीजिए. और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें कॉस्ट नहीं है. बस बच्चों आपका एग्जाम निकलना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है. ठीक है. उसके बाद यदि आपको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर सब अपडेट अवेलेबल है. चलिए बच्चों फर्स्ट पढ़ते हैं हम. और एक चीज आप अपने आप से वादा कीजिए कि आपको इसी वीडियो में याद करना है और आगे के लिए नहीं छोड़ना कि बस लास्ट है कि यही याद करके जाना है आपको. तो क्या है? द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया. आप सभी को पता है कि लैब्स में बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी की जाती है. तो उसे हम एक वर्ड में कैसे कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं बैक्टीरियोलॉजिया, लॉजी, बैक्टीरियोलॉजी. तो लास्ट में देखो लॉजी वर्ड स्टडी से रहेगा, विज्ञान से रहेगा, साइंस से रहेगा और बचा स्टार्टिंग में उस वर्ड को डिनोट करेगा जिसके लिए है. तो जीवाणु विज्ञान, जिसे हिंदी में जीवाणु विज्ञान कहते हैं. और याद रखना बच्चों, यदि आप हिंदी माध्यम के तो आपके लिए तो बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है. याद कीजिए क्योंकि इंग्लिश आपके लिए थोड़ा सा हार्ड टास्क रहती है. तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से ही बना है बैक्टीरियो. और लॉजी आप स्टडी के लिए लगा दोगे. आपके बात आई समझ में? और इसके पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं. सेकंड है द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस. मैं आपसे पूछूंगा, याद रखना, तो ध्यान से आपको ये वीडियो देखनी है. द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस. ह्यूमन रेसेस के बारे में स्टडी करने को हमें क्या कहा गया? एथनोलॉजी. एथनोलॉजी. तो लॉजी को आप साइड में रखिए और एथनो को पकड़ लीजिए. तो एथनो से इतने पढ़ लीजिए, इतने आदमी, तो इतने मानव जाति क्या आ जाएगा? एथनोलॉजी. और देखिए कितने सारे व्यक्ति हैं. तो सबके बारे में, ह्यूमन रेसिस के बारे में स्टडी करने को हमें क्या कहा है? एथनोलॉजी. और ह्यूमन रेसिस का मीन्स है कि अलग अलग प्रजातियां हुई हैं, अलग अलग धर्म के लोग हुए हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग हुए हैं, पहले हाइट में बड़े छोटे, सबके बारे में ह्यूमन स्टडी के बारे में पढ़ लेने को एथनोलॉजी बोलते हैं. बात आई समझ में? अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा? बैक्टीरियोलॉजी, उसके बाद एथनोलॉजी. नेक्स्ट स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी. अब देखिए ये कीड़े मकोड़े, इनके बारे में पढ़ना कीट विज्ञान कहलाता है. या इनकी स्टडी करना, किस कीट में क्या चीज पाई जाती है या फिर काटने पर कैसा रिएक्ट करता है, कौन कितना जहरीला होता है, तो कौन कितना डेंजरस है. तो इन सब के बारे में स्टडी क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी. तो एंटोमोलॉजी, तो टोम से याद कर लेना, टोम. तो एंटोम, टोम कौन है? ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े. तो एंटो. और एंट से याद कर लेना, एंट मींस चींटी. याद हो जाएगा. चलिए द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ. लाइफ के ड्यूरेशन के बारे में पढ़ना और उसकी स्टडी करना कि कब क्या होता है और कैसे लाइफ रन करती है, मॉर्निंग में, इवनिंग में क्या करना चाहिए, कब सोना चाहिए. तो इन सब के बारे में कहते हैं हम क्रोनोबायोलॉजी. अब देखिए क्रोनो से तो होता है टाइम, बायो का मतलब हो गया हमारी साइंस और लॉजी का मतलब स्टडी. तो टाइम के कालक्रम के बारे में पढ़ने को हम क्या कहेंगे? द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ की ड्यूरेशन.
ठीक है बच्चों, याद हो जाएगा। चलिए, द स्टडी ऑफ टिश्यूज। अब टिश्यूज के बारे में पढ़ने को क्या कहा गया? अब टिश्यूज की स्टडी क्या कहलाती है? वो कहलाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। अब देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? टिश्यूज को उत्तक कहते हैं, उत्तक। तो उत्तक विज्ञान। अब टिश्यूज वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यूज और नर्व्स टिश्यूज, मसल टिश्यूज। तो इन सब के बारे में स्टडी करने को क्या कहा गया? हिस्टोलॉजी कहा गया। तो हिस्टो से हिस्ट्री से कर सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी टिश्यूज से हिस्ट्री है, और टिश्यूज के बारे में पढ़ने को कहा गया हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? बहुत प्यारा वर्ड है हमारा, द स्टडी ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। आप सभी को पता है कि सिंबल्स में कुछ हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, चाहे वो रोड हो सकता है या फिर एयरपोर्ट पर कुछ सिंबल्स बने हुए होते हैं कि इसका मतलब ये होता है। अब जैसे आपको ये सिंबल दे दिया तो टाइम का समय, और ये सिंबल दे दिया मतलब गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए है, और आगे जाने के लिए, टर्न के लिए। तो ये सब क्या कहलाता है? इसे कहते हैं हम आइकोनोलॉजी। ठीक है, इकोनोलॉजी बोल सकते हैं, या आइको बोलो तो बेस्ट है, आइकोनोलॉजी। तो लॉजी साइड में रखोगे, आइकन से आ जाएगा कि सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स, आइकन्स, सिंबल्स। तो आइकोनोलॉजी, प्रतिमा विज्ञान। ठीक है बच्चों, ये हमारा ड्राइविंग में और ज्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा द स्टडी ऑफ सेल्स, स्पेशली देयर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मींस सेलों की स्टडी को क्या कहते हैं? जिसमें उनके फंक्शन के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाए, तो वो कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। तो कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो साइटोलॉजी, अब देखिए ये कोशिका, इसके बारे में स्टडी करने को क्या कहेंगे हम? साइटोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ फैमिली, एंसेस्टरीज एंड हिस्ट्रीज। मतलब फैमिलीज की हिस्ट्रीज के बारे में और उनके पास्ट के बारे में कि इनमें कौन कौन से पेरेंट्स हुए थे, कौन किसकी विरासत चलती है ये, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं जेनियालॉजी। जेनियालॉजी। अब वंश विज्ञान। तो याद रखना बच्चों, इसके टेस्ट यदि आपको टेस्ट देने तो हमारे वो पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड होना होगा, जहां आप मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। उसमें मैं आपको रेगुलर जो भी आपको यहाँ क्लासेस कराए जाते हैं उसके टेस्ट बेसिस वहां पर टेस्ट होते हैं, और आपके नंबर स्कोर पूछे जाते हैं कि कितना आपने याद किया है। ठीक है, चलिए, द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्रीज क्या कहलाती है? जेनेलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है द स्टडी ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। किसी भी वर्ड की हिस्ट्री, ओरिजिन, ये कहां से आया, कैसे बना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इटिमोलॉजी। क्या जी? इटिमोलॉजी। तो लॉजी साइड में है, इटिमो को याद रखोगे। तो इटिमो को मतलब है शब्द से। क्लियर है? तो आप कुछ भी निमोनिक्स बनाकर आप याद कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल्स लाइफ। एनिमल्स लाइफ के बारे में हिस्ट्री क्या कहलाती है? जियोलॉजी। अब जू से आप जू से याद कर सकते हो जहां पर एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, और उसकी लॉजी मीन्स उसकी पढ़ाई। तो एनिमल्स की लाइफ के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? जियोलॉजी। बायोलॉजी के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इसे याद कर लेंगे और उन्हें याद करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, याद ही रहता है। द स्टडी ऑफ केव्स। केव्स का मतलब होता है बच्चों गुफा। गुफा के बारे में पढ़ना कि ये गुफा कहाँ से आई है, कितनी दूर है गुफा, कब बनी होगी, कैसे क्रिएट हुई होगी, इसमें क्या क्या मिनरल्स है, क्या क्या चीजें। तो उन सबको बारे में जानने को, स्टडी करने को बोलते हैं स्पेलियोलॉजी। स्पेलियोलॉजी। तो गुफाओं का अध्ययन करने वाली विधा कहलाती है स्पेलियोलॉजी। अब मैं आपका रिवीजन कराने वाला हूँ वापस से। देखिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ। अब टीथ के बारे में साइंटिफिक स्टडी मींस कौन सा टीथ है, क्या इसमें कमी है, क्या नहीं है, वो क्या कहलाती है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटो से याद कर लो कि डॉक्टर ओ करवाता है। यदि हमारे दांत देखने हो तो हमें दांत फाड़ने पड़ेंगे, अपना मुंह फाड़ना पड़ेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे? ओ कहेंगे। तो ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ बर्ड्स कहलाता है ओरिंथोलॉजी। क्या कहलाता है? ओरिंथोलॉजी। पक्षी विज्ञान, पक्षियों के बारे में पढ़ना कि किस किस प्रजाति के पक्षी होते हैं, तो वो अब आप जान चुके होंगे क्या होते हैं। तो ओरिंथोलॉजी। अब मैं आपका रिवीजन करा दूं स्टार्टिंग से। चलिए बच्चों, बस आपको ध्यान से देखना है, 1 मिनट लगेगी, आपको कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था। देखिए, बैक्टीरियोलॉजी क्या कहलाता है? बैक्टीरिया का स्टडी। ठीक है। ह्यूमन रेसिस की स्टडी क्या कहलाती है? एंथ्रोनोलॉजी। गुड।
स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपकी इस वीडियो के लास्ट तक याद होने चाहिए और याद होकर रहेंगे। स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, क्रोनोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, आइकोनोलॉजी। क्या आइकन से सिंबल बना, आइकोनोलॉजी। उसके बाद है स्टडी ऑफ सेल्स स्पेशली देयर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ फैमिली एंसेस्ट्रीज एंड हिस्ट्री के बारे में, जेनियोलॉजी। जनरेशन से याद हो जाएगा। द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, क्या कहलाएगा? एटिमोलॉजी। क्या? एटिमोलॉजी। द स्टडी ऑफ एनिमल्स लाइफ, जियोलॉजी। द स्टडी ऑफ केव्स, स्पेलियोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ, ओडोंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ वर्ड्स, ओरिंथोलॉजी। याद हो गया? आपके रिवीजन करा दिया मैंने, सब काम हम ही कराएंगे, कोई बात नहीं, आप सिर्फ पेपर निकालिए। और एग्जाम निकल जाने के बाद याद रखना बच्चों, जीडी की तैयारी कराने की 100% गारंटी हमारी है। और मैं आपको बाकायदा वो एक्सपीरियंस बताऊंगा कि किस तरीके से मेरी AIR 236 आई, और सब चीज नया पैटर्न क्या है, किस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, किस तरीके से वहां डिबेट की जाएगी, डिस्कशन होगा, हर चीज के बारे में आपको सिखाने वाला हूँ। टेंशन मत लेना, बस आप मेरे लिए फेज 1 का एग्जाम निकाल कर दिखाइए। द स्टडी ऑफ रॉक क्रस्ट। रॉक क्रस्ट की स्टडी क्या कहलाती है? पेट्रोलॉजी। और पेट्रोलॉजी को क्या कहते हैं? शिला विज्ञान। द हिस्ट्री ऑफ positions and movements of stars and plants and the way that some people believe that they affect people and event। अब बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, या ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है? ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रही है। ज्योतिषी, आप सब जानते हैं ना कि ज्योतिषी हम बाबा वगैरह से पूछते हैं पंडित जी से कि बताओ हमारे ग्रह कहाँ चल रहे हैं, हमारी कुंडली में क्या है, तो उन सबको क्या कहते हैं? हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो लॉजी अलग, एस्ट्रो। तो जो हमारी ग्रहों के अकॉर्डिंग हमारा लक या फिर हमारे बारे में बताए उसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट, द साइंस दैट डील्स विद द ओरिजिन, फिजिकल, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। इन सब के बारे में जानने को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी। मीन्स ह्यूमन बींग्स का ओरिजिन कहां से हुआ, कैसे हुआ, फिजिकल कैसे बढ़े, कल्चरल क्या डेवलपमेंट रही, किसकी? मैनकाइंड की। उस स्टडी को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी आप याद रखोगे, पी से आ जाएगा, पोलो से प्यूपिल, तो मनुष्य जाति का विज्ञान। तो एंथ्रोपोलॉजी द साइंस जिसमें हम मैनकाइंड के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट, द साइंस ऑफ अरेंजिंग टाइम इन पीरियड्स एंड हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ द पास्ट इवेंट। यदि हम पास्ट इवेंट को एक लिस्ट में, एक अरेंजमेंट में रखने लगे तो उसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजी। और आपने अमित शाह जी को कहते हुए देखा होगा कि क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, तो वही हमारी अमित शाह जी वाली क्रोनोलॉजी है। आप इसे अमित शाह जी से भी याद कर सकते हो, तो आपने रील देखी होंगी वो। तो क्रोनोलॉजी घटनाक्रम, पास्ट की जो घटनाएं हुई हैं उनका एक क्रम बांधना कि पहले कौन क्या चीज हुई थी, फिर उसके बाद कौन आया, फिर इसके बाद इसका शासन आया, फिर ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुई, तो वो सारी चीजें क्या कहलाती है? क्रोनोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग्स, एनिमल्स एंड इनएनिमेट। मींस कि जो हमारे एनिमल्स है और प्लांट्स है उनका आपस में इकोसिस्टम बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। तो ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, इकोलॉजी। पिक्चर से जरूर याद करें, पिक्चर आप सभी के लिए बनाई हुई है। और मेहनत देखिए कितनी लगी है बच्चों, सिर्फ इसलिए कि आपका एग्जाम निकल जाए, आप क्लियर कर ले और आपको वर्दी मिल जाए। हम जिन वजहों से रह गए उन वजहों को भी डिस्कस करेंगे बच्चों। मैं खुद अब आपको बोल तो दिया कि मैंने AIR 326 गेन की थी, बट उसके बाद क्या हुआ, ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई, कैसे रह गई, क्या रही, तो वो सब मेडिकली इश्यूज से जो लास्ट में जाके हम नसीब से नहीं हो पाए। बट उसी दिन से मैंने एक प्रण लिया था कि आप जैसे कई बच्चों को मुझे सिलेक्ट करवाना है, और वही जिन्होंने GD वगैरह सब मैं आपकी गाइडेंस दूंगा, और लास्ट तक जो गलतियां करनी चाहिए हो जाती हैं वो नहीं कर पाओगे। देखिए, द साइंस ऑफ नेचर, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की हिस्ट्री और साइंस के बारे में जानने को क्या कहा गया? कोस्मोलॉजी। तो कोस्मो आप जानते हो कि यूनिवर्स से रिलेटेड है, तो कोस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान।
द साइंस दैट डील्स विद द फिजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, अर्थ की फिजिकल हिस्ट्री के बारे में जानने को साइंस को क्या कहेंगे हम? जियोलॉजी कहेंगे, जियोलॉजी। भूविज्ञान, आपको हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, पिक्चर सब चीज अवेलेबल है, बस इसलिए कि आप याद कर लीजिए। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड फिनोमिनन एसोसिएटेड विद इट, मतलब हमें इसके अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना हो, जानना हो कि उसका फिनोमिना क्या होता है या फिर किस तरीके से भूकंप आता है, उसे बोलते हैं सिस्मोलॉजी। आपने सिस्मोग्राफ पढ़ा होगा, तो सिस्मोग्राफ एक ऐसा ग्राफ यंत्र होता है जिससे हम भूकंप का पता लगाते हैं कि भूकंप की तीव्रता क्या आती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या आती है। तो सिस्मोलॉजी याद कर लोगे तो 2 वर्ड याद हो गए, सिस्मोग्राफ जो हमारी भूकंप को नापता हो और सिस्मोलॉजी जो हमारी भूकंप की स्टडी हो। अब यहाँ तक तो बच्चों पिक्चर के साथ था, पहले मैं इनका रिवीजन करा देता हूँ, फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट भी लेकर आया हूँ जो आपको कराने। तो लास्ट रिवीजन हमारा कहाँ था बताना? हाँ, यहाँ तक हो गए थे हमारे। इसके बाद पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ रॉक्स क्या था? पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी। उसके बाद हमने पढ़ा कि मैनकाइंड के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में क्या कौन बताता है? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्रोनोलॉजी, घटनाक्रम। नेक्स्ट इकोलॉजी के पर्यावरण का अध्ययन। नेक्स्ट कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का विज्ञान। और जियोलॉजी, भूविज्ञान। उसमें सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान। यहाँ तक आई बच्चे समझ में? याद कर लेना, आपके यही याद हो जाएंगे और रिवाइज करना 3-4 बार। और पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर को आप ज्वाइन कर लेना, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी पूरी जर्नी में आपका साथ देने वाला है ये चैनल। देखिए भाई, एक्वास्टिक्स, एक्वास्टिक्स बोलते हैं द स्टडी ऑफ रिलेटेड टू साउंड, साउंड के बारे में स्टडी को हम क्या कहेंगे? एक्वास्टिक कहेंगे। बोटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी को हम कहते हैं बोटनी। कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग्स, मतलब एक अच्छी हैंड राइटिंग लिखने वाली कला को हम कहते हैं कैलीग्राफी। याद रखोगे अब? तो कैली से कलाकारी, और किस में कलाकारी? हैंड राइटिंग में कलाकारी, तो कैलीग्राफी कहलाता है। अब द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट। देखिए बच्चों, एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री की बुक्स हैं, मतलब पास्ट की बुक्स हैं, तो उनकी जो स्टडी कहलाएगी वो कहलाएगी हमें बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट, तो पहले रिवीजन कर ले। एक्वास्टिक रिलेटेड टू साउंड, एक्वास्टिक्स रिलेटेड टू साउंड। बोटनी, स्टडी रिलेटेड टू प्लांट्स। कैलीग्राफी, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। बिब्लियोग्राफी, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिज लिस्ट। चलिए, एक बुक्स की। पोटरी, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पोटरी, द आर्ट ऑफ मेकिंग सब्जेक्ट्स फ्रॉम क्ले, सॉरी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब क्ले से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, मतलब मिट्टी के कुछ ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। उस कलाकारी को, उस आर्ट को हम क्या कहते हैं? पोटरी बोलते हैं बच्चों। द राइटिंग ऑफ डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी को लिखना, उसे अरेंज करना, वो कहलाता है हमारा लेक्सिकोग्राफी। ये वर्ड्स वो हैं बच्चों जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और आएंगे, याद रखना। इनमें से आपको देखने को मिलेंगे, करके आओगे आप सही। टीचिंग विद द एड ऑफ पिक्चर, एड का मतलब होता है बच्चों हेल्प। टीचिंग विद द एड ऑफ पिक्चर एंड मॉडल, तो वो कहते हैं आइकोग्राफी, आइकोनोग्राफी। अभी मैंने सिंबल से बताया था, तो ग्राफी हो जाएगा तुम्हारा टीचिंग। अब जैसे हम पिक्चर से बता रहे हैं हम आपको, तो वो सेम है आपका। हेलियोपैथी, हेलियोथेरेपी, हेलियोथेरेपी होती है द सन क्योर, मतलब सन से रिलेटेड क्या कहलाएगा? हेलियोथेरेपी कहलाएगा। रिवाइज करते हैं हम। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? पोट्री, मतलब ऑब्जेक्ट जो क्ले से बनाए जाते हैं उस आर्ट को। डिक्शनरी को राइटिंग करने के लिए लेक्सिकोग्राफी। पिक्चर्स के द्वारा पढ़ना आइकोनोग्राफी। द सन क्योर हेलियोथेरेपी। नेक्स्ट लास्ट है हमारा ये, देखिए साइफर, मतलब द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग। सीक्रेट राइटिंग को क्या कहेंगे? साइफर बोलेंगे, साइफर। द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन वर्कर्स, वर्कर पर उसका एनवायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है उसे बोलते हैं हम अर्गोनोमी, अर्गोनोमी। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्रोबैटिक्स फीट्स, उसे बोलते हैं जिम्नास्टिक्स। अब जिम्नास्टिक्स आप जानते हो,
आप यूट्यूब पर भी टाइप करोगे तो जिम्नास्टिक एक कला होती है जिसमें हम परफॉर्म करते हैं। गर्ल्स हो सकती हैं, बॉयज हो सकते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बॉडी से शेप बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं गायने वो जिम्नास्टिक। हम जिम्नास्टिक्स बोलेंगे, जिम्नास्टिक। तो अर्गोनोमी, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन वर्कर्स। साइफर, द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग। आई होप बच्चों आपको याद हुए होंगे। इसको दोबारा देख लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, बट आपके याद होने चाहिए। और इससे बेहतर है आप हमारी टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाओगे आपके जल्दी याद हो जाएंगे। और कुछ बच्चे हैं जो इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यदि आपको किसी की भी चीज के बारे में जानना है या फिर कोई भी नोट्स चाहिए तो हम अब हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए